दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। ट्रंप की टैरिफ के खिलाफ पीएम मोदी चुप क्यों है? ये जो लाइन है, इसी लाइन को लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता है संजय राउत, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह तक दे डाली है और कहा है कि उन्हें चाइना का ऑफर मान लेना चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? क्या वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका में चले गए हैं? शिवसेना के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के लिए कई सारी बातें कही हैं, आपको डिटेल से बताता हूं। संजय राउत ने कहा कि भारत मूक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मूक हैं। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह की भूमिका में चले गए हैं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यही नरेंद्र मोदी उन्हें म्यूट प्राइम मिनिस्टर कहते थे। अब खुद चुप क्यों हैं? ये बड़ा सवाल संजय राउत ने उठाया। संजय राउत ने पीएम मोदी की तीखी बयानबाजी करते हुए उन पर कहा कि इतना बड़ा टैरिफ हमला इस देश पर हुआ है ट्रंप के माध्यम से। दुनिया के सभी देश, यहां तक कि छोटा सा देश सिंगापुर, नेपाल भी इस आदेशक्रम के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं, यानी ट्रंप के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? चीन सिर्फ ट्रेड की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है। सिंगापुर और चीन जैसे देश सक्रिय हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? ये बात संजय राउत ने उठाया, यानी कि जो भी नुकसान भारत को हो रहा है आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर, शेयर मार्केट के परिप्रेक्ष्य में देखें या भारतीय बाजार के परिप्रेक्ष्य में देखें, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमारा स्टैंड क्या है। देश के प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं, उन्हें खुलकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। संजय राउत ने न सिर्फ ट्रंप के टैरिफ पर बात की, बल्कि उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि देश में कौन सा राज्यपाल कायदे में काम कर रहा है? सभी बीजेपी द्वारा नियुक्त राज्यपाल संविधान और नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोश्यारी जी ने क्या किया था? कैबिनेट के निर्णय तक रोक रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में राज्यपाल को बिल रोकने का अधिकार नहीं है। जब विधानसभा और कैबिनेट ने फैसला लिया है तो राज्यपाल को रोकने का हक नहीं है। राज्यपाल हमेशा कैबिनेट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं। जब हमारी सरकार थी तब हमारी बात नहीं सुनी गई, अब सुनी जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, संजय राउत ने आगे कहा है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पर भी जवाब मांगा है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के अधीन समिति में काम करेंगे। अगर कोई और होता तो बीजेपी इस्तीफा मांगती। अब आशीष शेलार का इस्तीफा कौन मांगेगा? राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद की बातें कहां गई? मैं तो कहता हूं इस्तीफा दो। पाकिस्तान हमारे विचारों के खिलाफ है, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने कहा कि नीरव मोदी को लाइए, मेहुल चौकसी को लाइए, विजय माल्या को भी लाइए, निखिल सर जैसे लोगों को लाइए जो इस देश को लूट कर भाग गए। अब जो राणा को अमेरिका को सौंप देना चाहिए तो दे दीजिए, वो यही रहने वाला थोड़ी है। जैसे अबू सलेम को पुर्तगाल ने हमें सौंप दिया, वैसे ही कर दीजिए। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। इसके अलावा एक एक करके तमाम जो मुद्दे हैं उस पर संजय राउत ने बात की और यहाँ तक कि लास्ट में शिवसेना नेता ने मोदी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी और उनके समर्थित उद्योगपतियों के लिए ये जो 2 लाख करोड़ की रणनीति है, वक्फ बिल को लेकर उन्होंने बात कहा कि जब से ये रिक्त जमीनें बेची जाएंगी तो बीजेपी के साथ के लोग ही खरीदेंगे। ये आने वाले दिनों में साफ होगा। अब ये जो तमाम बातें संजय राउत ने एक के बाद एक कही हैं, अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि उन्होंने इन तमाम बिंदुओं पर जो है टिप्पणी करते हुए उन्होंने सेंटर में पीएम मोदी को ही रखा है और उन्हें ये जो टैरिफ वॉर है इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए, इसकी डिमांड की है, इसकी मांग की है। क्योंकि पीएम मोदी आए दिन, चाहे वो मन की बात हो या तमाम चीजें हो, सब पर बात करते हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर के वो बात क्यों नहीं कर रहे? अगर सिंगापुर और नेपाल जैसे छोटे देश भी अगर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो पीएम मोदी अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? अब चाइना के साथ और अमेरिका के साथ जो वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड वॉर छिड़ा है, आपने देखा ही होगा कि अमेरिका अगर 34% बढ़ाता है तो उधर चाइना जो है वो भी टैरिफ बढ़ा देता है। फिर अमेरिका जो है, आज सुबह खबर आई कि उन्होंने बढ़ा करके टैरिफ जो है वो अब और 2 गुना 3 गुना कर दिया है। तो ये जो ट्रेड वॉर है चाइना अमेरिका के बीच में, इसमें कई विकासशील देश भी और विकसित देश भी चपेट में आने वाले हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। और तमाम राजनीतिक जानकार भी कह रही हैं कि अभी कुछ दिनों तक तो माहौल जो है वो टाइट रहने ही वाला है
और आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, ये और भी ज्यादा विश्लेषण करना आसान होगा जब जैसे-जैसे समय गुजरेगा। लेकिन अभी के हिसाब से ये ज़रूर है कि राजनीति की बात अगर हम एक तरफ करें और बिज़नेस की बात एक तरफ करें, तो इतना ज़रूर है कि बिज़नेस और मार्केट और शेयर मार्केट के लेवल पर चीज़ें जो है वो चिंतामय बनी हुई हैं। अब ट्रेड वॉर को लेकर के कैसे क्या होगा ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे टैरिफ को लेकर के अनाउंसमेंट आ सकते हैं ट्रम्प की तरफ से, और उस अनाउंसमेंट के बाद किस-किस तरीके से मार्केट अपना तेवर बदलेगा, किस देश पर कितना फ़र्क गिरेगा, ये सब कुछ जो है वो आने वाले समय में मालूम चलेगा। लेकिन अभी संजय राउत, यूबीटी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना साफ-साफ ये मांग कर रही है कि पीएम मोदी जो है वो मनमोहन सिंह की तरह ना हो, जैसा कि वो पहले बीजेपी के नेता आरोप लगाया करते थे। वो कह रहे थे कि अगर वो बात करते हैं तमाम मुद्दों पर, तो ट्रंप के मुद्दे पर, टैरिफ के मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।